सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो अगर आपने आज के दिन का रिलायंस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा, 0.51% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। एंड 2550 रुपए के आसपास रिलायंस हमें क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे जिस खबर का दोस्तों हम लोग इंतजार कर रहे थे वो खबर करंटली आ चुका है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि जो इनका जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आने वाला था, या फिर ये कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट कब होने वाली थी, इनकी लिस्टिंग डेट क्या थी, वो डेट दोस्तों कंपनी के द्वारा हमें अनाउंसमेंट करते हुए नजर आया हुआ है। तो चलिए उस डेट्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड साथ में कंपनी के अंदर क्या उतना और ज़्यादा ओवरऑल अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है, उन अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों एक स्पाइक अगर आपने देखा होगा आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बीच में जो हमें स्पाइक नजर आया हुआ था, इसी स्पाइक के वक्त स्पाइक आने से पहले हमें मार्केट के अंदर दोस्तों एक खबर अनाउंसमेंट करते हुए नजर आया हुआ है, जो कि कंपनी के डेट हमें दिया गया है। यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लिस्टेड वाला डेट हमें दिया गया है, और यही डेट आने से पहले, यही डेट आने के बाद सडन हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर बहुत ही गजब का स्पाइक नजर आ चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स की पर। तो यहाँ अगर आप देखोगे 2 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू लिस्ट ऑन ब्राउचेस ऑफ अगस्त 21। यानी कि दोस्तों यह क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 21 अगस्त को जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो हमें मार्केट के अंदर लिस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अभी देखा गया एक और जो अपडेट से 46 मिनट्स अगो हमें नजर आया हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन अगस्त 21। यानी कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वो 21 अगस्त को मार्केट के अंदर आपको लिस्ट होते हुए नजर आएगा। यानी कि लिस्ट होने के बाद आप इस कंपनी के अंदर बाइंग सेलिंग दोस्तों कर सकते हो, ट्रेडिंग आप स्टार्ट इन कंपनीज के अंदर कर सकते हो। जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वो लिस्ट होने वाले हैं उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट इन कंपनीज के अंदर कर सकते हो। तो अभी देखेगा बहुत सारे लोगों को अभी भी दोस्तों डाउट्स हमें नजर आया हुआ है कि सर हमने रिलायंस कंपनी का जब हमें डिमर्जर नजर आया हुआ था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 20 जुलाई को हमें कंपनी का एक रिकॉर्ड डेट नजर आया हुआ था, और जिन लोगों ने उस डेट से पहले कंपनी के अंदर निवेश किया होगा उन्हीं लोगों को उसके शेयर्स हमें मिल चुके होंगे। रेशो क्या था? 1:1 रेशो। यानी कि अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर मिल चुके होंगे। तो जिसके हिसाब से कई लोगों के पास, यानी कि 100% में से 95% लोगों की पोर्टफोलियो के अंदर कंसोल सेगमेंट के अंदर ऑलमोस्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स हमें क्रेडिट हो चुके हैं, और वो ट्रेडिंग 21 अगस्त के बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के अभी तक पोर्टफोलियो के अंदर डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स हमें क्रेडिट नहीं हुआ, वो क्या कर सकते? तो दोस्तों आप अपने मेल आईडी के ऊपर चेक करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेल आईडी के अंदर हमें वो रिपोर्ट दिया गया है, वो शेयर्स क्रेडिट हुआ है, लेकिन अभी तक हमें डीमेट अकाउंट के अंदर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम कोई जरूरत फेस करने की जरूरत नहीं है। 21 अगस्त से पहले आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों शेयर्स आपको नजर आएंगे, और वही शेयर्स को आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। वैसे प्रॉब्लम फेस करने की कोई जरूरत नजर नहीं आ रही। फिर बहुत सारे लोगों का एक और हमें सवाल नजर आया हुआ था कि सर हमें कंपनी ने पहले भी एक हमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हम लोग रेटेड सेगमेंट वाला आईपीओ भी तुम अच्छे खासे बेसिस के ऊपर डीमर्जर करने वाले हैं, ये सेगमेंट भी हम मार्केट के अंदर सेपरेटली लिस्ट करने वाले हैं। तो आईपीओ कब आने वाला है? तो कंपनी के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 2023 के अंदर तो बहुत ही चांसेस कम है, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो फोकस है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है। लेकिन 2024 के अंदर हम लोग कर सकते हैं रिटेल सेगमेंट का भी आईपीओ हमें सेपरेटली मार्केट के अंदर लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्लान हमारा अगले साल नजर आया हुआ है। तो जिसकी हिसाब से अभी तक से कोई ज्यादा अपडेट्स नहीं है, इसके ऊपर अपडेट्स अब तो अगले साल कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। एंड साथ में बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी के अंदर जो एजीएम होने वाला है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है, और उस एजीएम के अंदर, एजीएम कब है? 28 अगस्त को हमें एजीएम आने वाला है। तो उस एजीएम के अंदर क्या डिस्कशन होने वाला है? डेट तो दोस्तों कंपनी ने डिस्कस किया हुआ है, डेट तो हमें पता लग चुका है। अभी डेट को छोड़ के कंपनी के ऊपर, कंपनी बिजनेस के ऊपर डिस्कस कर सकते, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिस्कस कर सकते, ओवरऑल फ्यूचर के लिए अनाउंसमेंट के हिसाब से सोच सकते, या फिर कंपनी यहाँ रिटेल आईपीओ के बारे में दोस्तों सोच सकते। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये नजर आया हुआ है कि कंपनी रिलायंस रिटेल का जो आईपीओ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी डिस्कस कर
सकती है और उसी के ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हमें एजीएम के अंदर आपको नजर आ सकती है। तो रिलायंस के अंदर दोस्तों सही निवेश करने का मौका यहाँ अभी भी अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में रिलायंस अभी भी दोस्तों लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 1-1.5 सालों का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलायंस दोस्तों कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक बार ये कंपनी 16-2600 रुपए के ऊपर लगातार दोस्तों अगर क्लोजिंग दी, एक बार ये कंपनी 2600 रुपए के ऊपर लगातार अगर क्लोजिंग दे तो सबसे पहला टारगेट है कंपनी। एक्सपर्ट ने भी बहुत अच्छे खासा टारगेट दिया हुआ था। एक्सपर्ट का ये राय था कि कंपनी बहुत ही आसानी से 3000 रुपीज का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। ये सबसे पहला टारगेट दिया गया था एंड सेकेंड टारगेट 3200 रुपीज का टारगेट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर दिया गया था। लेकिन इनका ये मानना है कि रिलायंस बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द ये टारगेट्स हमें बहुत जल्द आपको अचीव करते हुए नजर आ सकते। साथ में अगर आप रिलायंस का टेक्निकल चार्ट पैटर्न दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। कंपनी लगातार एक लेवल्स के ऊपर दोस्तों कंसोलिडेट कर रही है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल से देखिएगा। सबसे पहले 2500 रुपए का एक हमें सपोर्ट लेवल नजर आया हुआ है, 2600 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल नजर आया हुआ है। इन्हीं लेवल्स के बीच में रिलायंस करंटली ट्रेड कर रहा है, रिलायंस हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो 2600 रुपए वाला लेवल से उसको कंपनी ब्रेकआउट करता है तो 3000 रुपीज का टारगेट हमें जल्द अचीव हो सकता। तो जिसके हिसाब से बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट हमें कंपनी 1.5% की गिरावट के अंदर हमें आज के दिन क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 411 रुपए के आसपास विप्रो क्लोज हो चुका है। तो करंटली अगर आप देखोगे दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल नजर आया हुआ है और ऐसी वॉलेटिलिटी के अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर गिरावट के अंदर क्लोजिंग होता है, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हम एक वॉलेटाइल वे में क्लोजिंग होता है या फिर नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग होता है। तो वैसे ही करंटली हर एक सेक्टर के अंदर हर एक कंपनी के अंदर आज के दिन नए के बराबर परफॉर्मेंस नजर आया या फिर गिरावट के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर कोई नेगेटिव खबर हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर बिल्कुल भी नजर नहीं आई। तो अभी भी विप्रो इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों को डाउट्स हमें नजर आया हुआ है। तो दोस्तों वो जो डाउट्स हमें जो नजर आया है वो डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ भी बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि सर ये कंपनी और हमें गिर सकता है, फिर से ये कंपनी 350 रुपए के आसपास हमें आ सकती है। लेकिन दोस्तों आपने क्या सीईओ का स्टेटमेंट देखा होगा, मैनेजमेंट का स्टेटमेंट देखा होगा आईटी सेक्टर का, तो हर एक कंपनी के मैनेजमेंट का एक ही स्टेटमेंट है कि Q1 रिजल्ट के अंदर हमने ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म किया है। लेकिन वही अगर आप Q2 रिजल्ट हमारा परफॉर्मेंस देखोगे तो हमारा Q1 रिजल्ट से अच्छा खासा और हमें कंपनी इंप्रूव करके Q2 रिजल्ट्स के अंदर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिसके हिसाब से जो मार्केट का जो एस्टिमेट्स है वो और हमें फुलफिल होते हुए नजर आएगा। और मार्केट के एस्टिमेट्स अगर बहुत ही जबरदस्त अगर दोस्तों फुलफिल हुआ तो मार्केट इसे बहुत शानदार तरीके से रिएक्ट करेगा। अभी भी अगर आप विप्रो देखोगे यही लेवल्स के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 411 रुपए के 12 रुपए के आसपास में लगातार इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रही है, इसी लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। एक बार ये कंपनी 416 रुपए का दोस्तों अगर लेवल्स को ब्रेक करती है, 416 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करती है तो सबसे पहले टारगेट आपको 450 का, उसके बाद आपको टारगेट 520 रुपए का एंड उसके बाद टारगेट 560 रुपए का विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता। क्योंकि अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो हर एक लोगों का बाइंग की और ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर के अंदर दोस्तों अगर ग्रोथ आता है तो बहुत ही जल्द आता है। लेकिन करंटली एक हर एक कंपनी सेक्टर हमें डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है, प्रेशराइज के अंदर हमें बिलोंग कर रहा है। तो जिसकी हिसाब से अगर आप देखोगे तो बाइंग करने का सही मौका हमें विप्रो आईटी सेक्टर के अंदर, टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर नजर आया हुआ है। डेटा अगर आप देखोगे जुलाई 2023 का तो 90 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 57 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स फोकस्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले मैंने दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि ऑलमोस्ट कंपनी ने 1 महीने पहले $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। एंड साथ में कल के दिन कंपनी ने एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपडेट दिया था कि कंपनी ने एक लॉन्च किया है जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड कोलैबोरेशन विद आईआईटी दिल्ली, यानी कि विप्रो का बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ है आईआईटी दिल्ली के साथ में और कंपनी यहाँ लॉन्च किया है जनरेटिव एआई। तो इसका भी बेनिफिट विप्रो को आने वाले फ्यूचर में नजर आएगा। और ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है सीईओ के द्वारा, हमें स्टेटमेंट हमें मेंशन किया हुआ है, जितना आपको इन कंपनीज के अंदर गिरावट नजर है उतना खरीदारी करके लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लैंसर कंटेनर लाइन्स लिमिटेड के बारे में। 220 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है एंड जब से आया है 17,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 2:1।
तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एजुकेशन के बाद आपके पास हो जाएँगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।